आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मौजूदा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी भी चल पड़े साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर की राह पर। रास्तों की तामीर के लिए सिटी बस सर्विस की बका के लिए फिक्स किए गए डिपॉजिट्स तोड़ने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। म्यूनिसिपल कमिश्नर के इस इक़दाम से शहर भर में मुख्तलिफ क़ियास आराइयों का बाजार गर्म। यूनिवर्सिटी सीनेट इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। 10 मेंबरान के लिए 26 नवंबर को की जाएगी रायदही। नॉमिनेशन दाखिल करने वालों का यूनिवर्सिटी अहाते में दिन तमाम रहा हुजूम। रांजनगांव खुरी में तेंदुए का कहर जारी। गुज़िश्ता शाम फिर एक बछड़े को तेंदुए ने बनाया निवाला। किसानों व अवाम में खौफ का माहौल। महकमे जंगलात से राहत पहुंचाने का मुतालबा। और चिखली रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। नौसिखिया खातून का स्टीयरिंग से काबू छूट जाने के सबब कार जा गिरी 70 फीट गहरे कुएं में। शौहर तो बच गया मगर बीवी और बेटी फौत। मुतासरीन को बचाने गया नौजवान भी पानी में गर्क। अब खबरें तफसील से। 5 इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की खरीदी के लिए साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने FD तोड़ी थी। इस तर्ज पर मौजूदा कमिश्नर भी रास्तों की तामीर के लिए FD तोड़ने की फिराक में है। मौजूदा कमिश्नर के इस इक़दाम से शहर में चर्चे जारी हैं कि क्या साबिक कमिश्नर के FD मोड पैटर्न को मौजूदा कमिश्नर डॉक्टर चौधरी कैरी ऑन कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO डॉक्टर निपुण विनायक ने 36 करोड़ रुपयों की लागत से 100 बसें खरीदी थी और साल 2018 से शहरियान की सहूलत के लिए सिटी बस सर्विस का आगाज़ किया गया था। डॉक्टर निपुण विनायक ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए इस गर्ज से 200 करोड़ रुपये FD करवाए थे कि अगर सिटी बस सर्विस खसारे में भी चली जाए तो कम से कम आइंदा 10 सालों तक सिटी बस सर्विस जारी रखी जा सके। बसों की जांच के लिए अफसरान के लिए 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी के लिए साबिक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने FD तोड़ दी थी। मौजूदा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी भी उनके नक्श कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रास्तों की तामीर के लिए FD तोड़ने के फराग में दिखाई दे रहे हैं। इस ज़िमन में एक तजवीज़ बोर्ड के सामने रखे जाने की तैयारी की जा रही है, जिसके सबब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में चर्चे जारी हैं कि कहीं मौजूदा कमिश्नर भी साबिक कमिश्नर पांडे के पैटर्न को कैरी ऑन तो नहीं कर रहे हैं। शहरियान का मानना है कि रास्तों की तामीर के लिए जब हुकूमत से फ़ंड हासिल किया जा सकता है तो फिर FD तोड़ने की क्या ज़रूरत है। आवाम का कहना है कि फ़िलहाल शहर को 2 मरकज़ी वज़रा और 3 रियासती वज़रा मिले हैं, तो फिर ये कदम क्यों कर उठाया जा रहा है। शहरियान को ये भी कहते सुना गया कि FD तोड़कर इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के मंसूबे पर मौजूदा कमिश्नर ने रोक लगा दी थी, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि वो रास्तों की तामीर के लिए स्मार्ट सिटी बस सर्विस के लिए किए गए फिक्स डिपॉजिट तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह का फ़ैसला कहीं किसी सियासी दबाव के तहत तो नहीं लिया जा रहा है। जब इस ज़िमन में डॉक्टर चौधरी से बात की गई, उन्होंने बतलाया कि 10 साल तक सिटी बस सर्विस के लिए दरकार अखराजात की रकम डिपॉजिट रखते हुए बची हुई रकम को रास्तों की तामीर के लिए खर्च करने की तजवीज़ बोर्ड के सामने रखने की तैयारी की जा रही है। स्मार्ट सिटी बसचा जो आपला प्रकल्प आहे त्याच्यासाठी स्मार्ट सिटीमधनं जेवढा आपण निधी ठेवलेला आहे तो बस प्रोजेक्ट पुढे भविष्यात जितकं त्याचं लाईफ स्पॅन आहे, आपल्याला बसेसचं जेवढं लाईफ स्पॅन आहे तेवढ्या पूर्ण लाईफ स्पॅन पुरता तो प्रोजेक्ट पूर्ण सक्षमतेने चालेल एवढी आर्थिक तरतूद करूनच जर काही शिल्लक रक्कम राहत असेल, काही बचत तिच्यामध्ये राहत असेल तर ती रक्कम जी आहे ती आपण स्मार्ट रोडसाठी वापरू शकतो। त्या पद्धतीचे आम्ही हे घेऊन पूर्ण आढावा घेऊन तसं बोर्डासमोर आम्ही तो निर्णय ठेवणार म्हणजे प्रस्ताव ठेवणार आहोत। परंतु एवढं नक्की आहे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये स्मार्ट सिटी बसचा जो आपला प्रकल्प आहे त्याला आता आणि भविष्यात आहे म्हणजे पूर्ण त्यांचे जो लाईफ सायकल आहे त्यापर्यंतचा आवश्यक जो निधी आहे तो पूर्ण ठेवला जाईल। कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हा प्रोजेक्ट
बंद पडणार नाही निधी अभावी या पद्धतीची तरतूद करूनच पूर्ण जो आहे आमचा प्रपोजल आम्ही तयार केला. आणि शहर मी जसं आपल्याला सांगितलं की शहर बस वाहतुकीचे आपला जितका प्रोजेक्ट आहे तो योग्य सक्षमतेने चालेल, योग्य प्रकारे चालेल एवढा निधी आपण स्मार्ट सिटी बसमधनं ठेवणारच आहोत. त्याच्यामध्ये काही दुसरा हे नाही आहे. आणि दुसरं की स्मार्ट रोडच्या बाबतीमध्ये ऑलरेडी वर्क ऑर्डर्स इश्यू झालेले आहेत. म्हणजे वेगळ्याने टेंडर करणं किंवा वर्क ऑर्डर्स इश्यू करणं हा काही मुद्दा नाही आहे. ऑलरेडी स्मार्ट सिटी ऑफिसकडनं त्याच्या वर्क ऑर्डर्स इश्यू झालेल्या आहेत. त्यामुळे ती प्रोसेस वेगळ्याने कोणती होणार नाही. आणि पूर्ण जी स्मार्ट सिटी बस आहे त्याला आवश्यक निधी जेवढा आहे तेवढा ठेवून मगच जर काही आपल्याला शिल्लक राहिलं तरच तो आपण दुसऱ्या योजनांसाठी वापरू. गुज़िश्ता रोज सीनेट इलेक्शन के लिए 29 दरखास्तें दाखिल की गई, जबकि आज नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सीनेट इलेक्शन के लिए गुज़िश्ता रोज यानी 3 नवंबर को 29 फॉर्म्स दाखिल किए गए। इस तरह से गुज़िश्ता शाम तक इस इलेक्शन के लिए 74 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। ये इत्तला इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर व यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साकड़े ने दी है, जबकि नॉमिनेशन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। वाज़ेह रहे कि सीनेट इलेक्शन का प्रोग्राम वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले की रहनुमाई में मुकम्मल किया जा रहा है। पहले मरहले में 10 सीनेट मेंबरान के लिए 26 नवंबर को रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा और ओपन कैटेगरी के 5 और रिजर्वेशन के कोटे से हर तबके के लिए 1, इस तरह से 10 अराकीन मुंतखब किए जाएंगे, जिसके लिए 1 नवंबर से नॉमिनेशन दाखिल किए जा रहे हैं। 1 नवंबर को 7, 2 नवंबर को 38 और 3 नवंबर को 29, इस तरह से गुज़िश्ता शाम तक 74 नॉमिनेशन दाखिल किए जा चुके थे। आज नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन था। 5 साल कबल MLC सतीश चौहान के उत्कर्ष पैनल से मुंतखबा साबिक सीनेट मेंबर शेख ज़हूर खालिद ने इस मरतबा 2 नॉमिनेशन दाखिल किए हैं। पहला नॉमिनेशन उत्कर्ष पैनल के साथ दाखिल किया गया और दूसरा नॉमिनेशन गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम रहनुमाओं और मुस्लिम ग्रेजुएट्स के हमरा दाखिल किया गया है, जबकि विद्यापीठ विकास मंच की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ओपन कैटेगरी और मुख्तलिफ रिजर्व सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नॉमिनेशन दाखिल किए। इस पैनल के सदर प्रोफेसर डॉक्टर गजानन सानप ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि बूथ वाइज इलेक्शन लिस्ट फराहम की जाए। गुज़िश्ता इलेक्शन में इस पैनल से प्रोफेसर शरफुन नहार सीनेट मेंबर मुंतखब हुई थीं, जबकि इस मरतबा ST ज़ुमरे से शेख अजहरुद्दीन को नुमाइंदगी दी गई है। ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात रांजनगांव खोरी में खूंखार तेंदुए ने उधम मचा दिया, जिसके सबब किसान व साकिनान में खौफ व दहशत का माहौल है। यूँ तो इस इलाके रांजनगांव खोरी में पिछले कुछ दिनों से इस तेंदुए का कहर जारी है। ताहम गुज़िश्ता रात इस दरिंदे ने फिर से हमला करते हुए शिवाजी इनामे के एक गाय के बछड़े को निशाना बनाया। ये तेंदुआ पिछले कुछ दिनों से रांजनगांव खोरी के बल्लाड़पुर व दीगर इलाकों में देखे जाने की इत्तला महकमा जंगलात को दी गई थी और जंगलात वालों ने इस इलाके की जांच पड़ताल व तलाशी के बाद ऐलान कर दिया था कि मज़कूरा तेंदुआ यहाँ से कहीं और जा चुका है। इसी तरह इस दरिंदे के पैरों के निशान देखते हुए यहाँ पिंजरा भी लगाया गया था, लेकिन इस वाक़े के महज 2 दिन बाद ही तेंदुए ने नया हमला करके गाय के बछड़े का ख़ात्मा कर दिया है। जंगलात वालों को फिर से खबर की गई और जंगलात के अफसरान ने दोबारा मौके वारदात पर जाकर मुआयना किया। तेंदुए का सुराग न लगा पाने पर किसानों और साकिनों में अदम इत्मीनान और खौफ का माहौल पाया जा रहा है। तेंदुआ दिखाई देने वाले इलाके के अतराफ से भी गाय, बछड़े व कुत्ते अचानक गायब हो जाने के वाक़यात देखे जा रहे हैं, जिसके सबब जंगलात वालों से फौरी कोई मौसर कदम उठाने का मुतालबा साकिनान कर रहे हैं। किसानों के असनाद व दस्तावेजों की जांच करके उनका इंदराज दर्जाए दुवम से दर्जाए अव्वल में करने के लिए खुसूसी मुहिम से मुताल्लिक एक ही रोज़ में समाजी ब्रिगेड और एक दीगर समाजी संगठन की जानिब से जिला कलेक्टर व तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किए गए। साल 2008 से महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत ग्राम पंचायतों की सतह पर ग्राम रोजगार सेवकों के तकर्रुर किए गए और आज तक मज़कूरा ग्राम रोजगार सेवक इंतहाई कलील कमीशन पर खिदमात अंजाम देते हुए अपने और अपने ख़ानदान के गुज़रे औक़ात कर रहे हैं। इन सेवकों की आज तक की खिदमात को शुमार करते हुए उन्हें सरकारी खिदमात में शामिल कर लिया जाए, इस तरह का मतालिबाती मकतूब रियासती वज़ीर बराए देही तरक्यात और लातूर ज़िले के राब्ता वज़ीर गिरीश महाजन को लातूर से अहमदपुर की सिमत सफ़र के दौरान शिरूर ताजबंद के ग्राम पंचायत दफ्तर में मुनक़िदा इस्तक़बालिये में दिया गया। ये इस्तक़बालिया
مقامی بھاجپا یونٹ کی جانب سے منعقد تھا۔ مذکورہ میمورنڈم مہاراشٹر راجیہ گرام روزگار سیوک کرمچاری سنگھٹنا احمد پور کی جانب سے سنگھٹنا کے تعلقہ میڈیا پرمکھ دھرمپال سرودے نے پیش کیا۔ اس موقع پر سابق وزیر ونائک راؤ پاٹل، بھاجپا کے ریاستی ترجمان گنیش دادا ہاکے، پارٹی کے ضلع لاتور کے نائب صدر مہیش بلاپٹے، شیو سینا لیڈر سدھیر پاٹل سمیت دیگر افراد موجود تھے۔ بے حس انتظامیہ کے رویے سے عاجز آ کر تعلقہ خلدآباد کے دیہی ساکنان نے عوامی چندے سے راستے کی مرمت کروائی اور گڑھوں سے نجات حاصل کی، جس کے سبب سرکاری انتظامیہ کی کارکردگی پر پھر ایک بار سوالیہ نشان لگا ہے۔ تعلقہ خلدآباد کے لامن گاؤں تا ٹاکلی پھاٹا تک کا راستہ اس قدر خراب حال ہو گیا تھا کہ اس سڑک پر جا بجا گھٹنے برابر کے گڑھے پڑ گئے تھے۔ راستے کی اس انتہائی خستہ حالی کے باوجود متعلقہ محکمہ تعمیرات عامہ عوام و راہگیر مسافروں کی تکالیف سے منہ پھیرے خواب خرگوش میں مست ہے۔ اس راستے سے متصل دھامنگاؤں بوڑکھا راستہ بھی ہے اور یہ راستہ ہمیشہ مصروف رہتا ہے۔ الغرض یہاں کے گاڑی مالکان اور راہگیر و عوام شدید تکالیف کا سامنا کر رہے تھے۔ راستہ درستی کے لیے ان کی کوئی داد فریاد اور نمائندگی کام نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر تنگ آئے ساکنان میں سے لامن گاؤں کے اشوک مالودے نے پیش قدمی کی اور گاؤں میں عام چندہ جمع کیا گیا اور اس پیسے سے مرم لا کر راستے کے ان بڑے بڑے گڑھوں کو منتقل کیا گیا۔ ساتھ ہی اشوک مالودے، سنیل مالودے، کشور مالودے، اشوک اوٹے، سچن مالودے، گنیش مالودے، دنیش مالودے، رام ہری مالودے و دیگر دیہی ساکنان نے غفلت شعار تعمیرات عامہ انتظامیہ سے اپیل و درخواست بھی کی ہے کہ اس راستے کی از سر نو تعمیر کروا کر گاؤں والوں اور مسافروں کو راحت دی جائے۔ ناندیڑ کے رابطہ وزیر گریش مہاجن سے صحافیوں نے سابق وزیر اعلیٰ و کانگریس رہنما اشوک چوہان کی بھاجپا میں شمولیت متوقع ہونے سے متعلق سوال کیا تو وہ اس سوال کو تو ٹال گئے، تاہم دیگر کئی کارکنان و لیڈران کے کانگریس، این سی پی اور شیو سینا چھوڑنے کی تیاری کا انکشاف مہاجن نے کیا ہے۔ नाही, मी काही भविष्यकार नाही, तसं मी मग येतील नाही येतील, पण चर्चा तर सगळ्यांच्या सुरू आहे। अनेक लोकांच्या चर्चा सुरू आहेत आणि भविष्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळेल काय काय होतं काय काय नाही। म्हणून तर मी सांगितलं की आजकाल अशक्य काहीच राहिलेलं नाही, कारण इतर पक्षांची, जनता पक्षांची सध्या जी परिस्थिती आहे, स्थिती आहे, ती बघता आता शिवसेना असेल, काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, त्यामधून अनेक नेते हे बाहेर पडण्याच्या तयारीमध्ये आहेत। म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया और साबिक कॉरपोरेटर राहुल सोनवणे की जानिब से उस्मानपुरा कबीर नगर इलाके में मौजूद महामाया हेल्थ सेंटर पर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप मुनक़िद किया गया। इस मेडिकल कैंप का इफ्तिताह साबिक कारपोरेटर राहुल सोनवणे के हाथों किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कारपोरेशन के डॉक्टर्स और हेल्थ मुलाजमीन मौजूद थे, जहां माहिर डॉक्टर्स ने 450 से 500 तक मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गईं। वाज़ेह है कि इलाके के साकिनान की सहूलत के लिए इलाके में म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर शुरू किया जाए। ये मुतालबा साबिक कारपोरेटर राहुल सोनवणे इंतज़ामिया से बार बार करते रहे हैं। आखिरकार उनकी कोशिश कामयाब हुई और एएमसी इंतज़ामिया ने वहाँ म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर शुरू किया। इस हेल्थ सेंटर में ये कैंप मुनक़िद किया गया, जिसे कामयाब बनाने में हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स, नर्सेस, आशा वर्कर्स और दीगर स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। स्मार्ट सिटी बस की खिड़की से झांकते वक्त एसबी स्कूल के तालिब इल्म की मौत हो गई थी। स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की जानिब से 8 लाख रुपयों का चेक महलूक के वर्षा को सुपुर्द किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों स्मार्ट सिटी बस में 10 अक्टूबर को शहर में एक दिलखराश हादसा पेश आया था, जिसमें हरिओम राधाकृष्ण पंडित नामी तालिब इल्म की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद स्मार्ट सिटी दफ्तर के जिम्मेदारान ने फौरी तौर पर महलूक के वर्षा को 2 लाख रुपयों की माली इमदाद दी थी। उस वक्त स्मार्ट सिटी दफ्तर के सीईओ डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने महलूक के वर्षा को 10 लाख रुपयों की माली इमदाद देने का ऐलान भी किया था, जिसके मुताबिक हरिओम के तमाम दस्तावेज जमा करने और इस मामले की जांच के बाद स्मार्ट सिटी बस डिपार्टमेंट के अफसरान ने 3 नवंबर को स्मार्ट सिटी के दफ्तर पर हरि ओम के वर्षा को मजीद 8 लाख रुपयों का चेक दे दिया। इस मौके पर राम पुनेकर, मुकुंद्यो, मानिक नीला और दीगर मौजूद थे।
लातूर जिले के राब्ता वजीर गिरीश महाजन को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि ग्राम रोजगार सेवकों को सरकारी खिदमात में शामिल किया जाए। इस इंदराज के लिए खुसूसी मुहिम के जरिए किसानों को मौका फराहम करने का मुतालबा इन मकतूबात के जरिए किया गया है। ये मेमोरेंडम लोहारा जिला उस्मानाबाद के तहसीलदार के मारिफत जिला कलेक्टर को पेश किए गए हैं। इस खुसूसी मुहिम के जरिए देवस्थान, सीलिंग, कुल समेत दर्जे 2M की जमीनात से मुताल्लिक उस्मानाबाद व तुलजापुर ताल्लुकों में 8 नवंबर ता 29 नवंबर खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इसी नौइयत की मुहिम लोहारा में भी चलाने का मुतालबा मज़कूरा मेमोरेंडम्स के जरिए ताल्लुका संभाजी ब्रिगेड और दीपक भाव निकालजे समाजी संगठन की जानिब से किया गया है और मुतालबा पूरा न किए जाने की सूरत में हर 2 तंजीमों की जानिब से किसानों के मफाद के पेश नज़र जमहूरी तर्ज पर एहतजाज किए जाने के इंतबाह भी मेमोरेंडम में दिए गए हैं। मेमोरेंडम पर ब्रिगेड के ज़िला संगठक धनराज बिराजदार, ताल्लुका सदर बालाजी यादव समेत दीगर ओहदेदार और कारकुनान के दस्तखत हैं, जबकि निकालजे के मेमोरेंडम पर मज़कूरा संगठन के ताल्लुका सदर अमित सुरो से, यूथ ताल्लुका सदर योगेश सुरो से, रोहित शिंदे व दीगर के दस्तखत सब्त हैं। असून सुद्धा होत नाही, पण या मोहिमेअंतर्गत लागलीच त्याचा निकाल लागणार आहे। त्यामुळं जिल्हाधिकारी साहेबांनी जी दूरदृष्टी ठेवून जे 2 तालुक्यामध्ये कार्यक्रम राबवला आहे तो 8ही तालुक्यामध्ये कार्यक्रम राबवावा ही तहसीलदार जिल्हाधिकारी साहेबांना विनंती आहे। जर शेतकऱ्यांना ही मोहीम जर 8ही तालुक्यामध्ये राबवली गेली नाही, खास करून लोहारा तालुक्यामध्ये असतील, तुळजापूर, उमरगा, लोहारा या तालुक्यामध्ये जर नसेल राबवली गेली नाही, तुळजापूर आणि उस्मानाबाद या 2च अवलंबलेत, बाकीच्या 6 तालुक्यामध्ये ही मोहीम राबवली नाही। जर या 6 तालुक्यामध्ये पण जर मोहीम नाही राबवली तर संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या सन्मानार्थ संभाजी ब्रिगेड मैदानात या पद्धतीने संभाजी ब्रिगेड रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन छेडेल एवढंच सांगतो। आणि जिल्हाधिकारी साहेबांना एक विनंती करतो की त्यांनी लोहारा तालुक्याचा समावेश करून उर्वरित 6 तालुक्यामध्ये सुद्धा उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या उर्वरित 6 तालुक्याचा या मोहिमेमध्ये समावेश करून शेतकऱ्यांना आधार द्यावा एवढीच विनंती करून मी थांबतो। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे। एक बेकाबू कार कुएं में गिर जाने के सबब गाड़ी चला रही खातून और उसकी 10 साला लड़की फौत हो गई। यह दिलखराश हादसा गुज़िश्ता शाम देवलगांव राजा के रामनगर रोड पर पेश आया। फायर डिपार्टमेंट से मौसूल इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता सपहर को 4:15 बजे उन्हें एक रेस्क्यू कॉल आई, जिसके जरिए बताया गया कि स्वाति मुरगुट नामी 30 साला खातून गाड़ी चला रही थी कि उसकी गाड़ी बेकाबू हो गई और एक पत्थर से टकराने के बाद वहां मौजूद एक कुएं में जा गिरी। इस गाड़ी में उसका शौहर अमूल मुरकुट और उसकी 10 साला बेटी सुधी अमूल मुरकुट भी सवार थे। गाड़ी बेकाबू होते ही अमूल मुरकुट गाड़ी से कूद गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई, मगर खातून, ड्राइवर और उसकी बेटी की मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे की हिदायत पर डिप्टी फायर ऑफिसर ML मुंगसे, ड्यूटी ऑफिसर HY घुगे की रहनुमाई में फायर फाइटर सुजीत कल्याणकर, शशिकांत गीते, प्रसाद शिंदे, अशोक पोटे, तुषार तौर, ड्राइवर भूरालाल सलामपुरे और किरण पंडरे के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे और कुएं से स्वाति व उसकी बेटी सुधी को बाहर निकाला, मगर तब तक दोनों ही की मौत हो चुकी थी। बिड़किन के करीब सनती इलाके में एक ट्रक कंटेनर उलट गया। इस हादसे में कंटेनर ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। यह हादसा पैठन ताल्लुके में बिड़किन के DMIC के करीब देर रात गए करमाड़ता दहेगांव बंगला की जानिब आ रहे एक हेवी कंटेनर को ड्राइवर का स्टीयरिंग पर से काबू छूट जाने के सबब पेश आया, जिसमें कंटेनर रास्ते के बाजू जाकर उलट गया। जाए हादसा पर तमाशाइयों की भीड़ देखी गई, जबकि हादसे में ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हुआ है और एक खानगी अस्पताल में जेर इलाज है। आया रहे कि इस कौमी शाहराह दहेगांव बंगला तक करमाड़ पर भारी मालबरदारी की गाड़ियों का हेवी ट्रैफिक लगा रहता है और पिछले कुछ माह से इस रोड पर हादसात में भी इजाफा देखा जा रहा है, जबकि अक्सर औकात ट्रैफिक जाम भी लगा रहता है। मकामी साकिनान को इंतज़ार है कि इस रास्ते पर मुतबादिल रास्ता कब तैयार होगा और उनका मुतबादिल रास्ते का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा है। नांदेड़ में एक ही रात में 5 दुकानों में नकदजनी की वारदात पेश आई। शहर में मौसम की पहली शदीद सर्दी का सारिखों ने फायदा उठा लिया। नकबजनी के ये वाक़यात शहर में लोहारा गली के साइनाथ मेडिकल, जूनामुंडा के नौमुलावर मेडिकल, H रहीम एंड कंपनी और उसके बाजू वाक़े जय गोपाल कृष्ण कुमार ट्रेडिंग कंपनी और वजीराबाद इलाके के खुशी ज्वेलर्स में पेश आए। तमाम वाक़यात का इल्म सुबह दुकान मालिकान को हुआ तो उन्होंने मुताल्लिक़ा पुलिस से राब्ता किया। आया रहे कि 2 रोज़ कबल ही
नए रुजू बकार हुए SP कृष्णा कोकाटे ने ज़िले में कानून और इंसराम से मुतालिक सख्त इक़दामात की गवाही दी थी। ताहम सारिकों ने एक ही रात में 5 वारदातें करके जैसे रास्त पुलिस सुपरिटेंडेंट ही को चैलेंज कर दिया है। खबरें खत्म करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मौजूदा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी भी चल पड़े साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर की राह पर। रास्तों की तामीर के लिए सिटी बस सर्विस की बका के लिए फिक्स किए गए डिपॉजिट्स तोड़ने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। म्यूनसिपल कमिश्नर के इस इक़दाम से शहर भर में मुख्तलिफ क़ियास आराइयों का बाजार गर्म। यूनिवर्सिटी सीनेट इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। 10 मेंबरान के लिए 26 नवंबर को की जाएगी रायदही। नॉमिनेशन दाखिल करने वालों का यूनिवर्सिटी अहाते में दिन तमाम रहा हुजूम। रांजनगांव खुरी में तेंदुए का कहर जारी। गुज़िश्ता शाम फिर एक बछड़े को तेंदुए ने बनाया निवाला। किसानों व अवाम में खौफ का माहौल। महकमे जंगलात से राहत पहुंचाने का मुतालबा। और चिखली रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। नौसिखिया खातून का स्टीयरिंग से काबू छूट जाने के सबब कार जा गिरी 70 फीट गहरे कुएं में। शौहर तो बच गया मगर बीवी और बेटी फौत। मुतासरीन को बचाने गया नौजवान भी पानी में गर्क। इसी के साथ उर्दू खबरनामा अब खत्म होता है। मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। खुदा हाफिज।